सर, इंडियन फोर्सेस एंड इंडियन जवान के लिए एक बात कही जाती है कि आखिरी टाइम तक भी वो आपको पूरा स्पेस देते हैं। जब आपके लीडरशिप का प्रिंसिपल ये रहेगा कि राष्ट्र प्रथम, जवान द्वितीय और आप अंत में। एक आम भारतीय होने के नाते हमारी फोर्सेस को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं सर? भारतीय सेना को सिर्फ दो चीज की जरूरत है, सामान और सम्मान। आम भारतीय होने के नागरिक होने के नाते हम इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि ये पॉडकास्ट काफ़ी लोगों तक पहुंचेगा, और मेरा सवाल इसलिए है कि हम एक आम भारतीय होने के नाते हमारी फोर्सेस को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं सर? मैं इसका भी मेरा एक स्टैंडर्ड डायलॉग मैं अपना बोलता हूँ, और भारतीय सेना को सिर्फ दो चीज की जरूरत है, सामान और सम्मान। आप सेना को सामान दीजिए, आप सेना को सम्मान दीजिए, और फिर सेना आपको दुनिया जीत के दिखाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सेना को बिलीव द आर्मी, डू नॉट डाउट द आर्म्ड फोर्सेस। देयर इज नो डाउट इन माई माइंड कि आर्म्ड फोर्सेस कभी भी when it comes to the security of the nation, कभी भी they will never be found wanting। एक भी लड़ाई हमने हारी नहीं है आज तक, हर बार। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग किस प्रकार से मदद कर सकते हैं कि आप इस बात का यकीन करें कि सम्मान सेना का हो, सामान सेना के पास हो, और हमको ट्रेनिंग जो हम, और लीव अस असाइड। इसमें क्या है कि आप इसमें राजनीति को ना घुसाएं। इट्स ए पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, एब्सोल्युटली फेयर आर्मी है। कभी मैं 4 दशक लगभग रहा हूं मैं फौज में, कभी हमने ये नहीं सोचा कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, किस धर्म का है, किस राज्य का है, किस भाषा का है, कभी भी नहीं सोचा जाता। ये है आर्मी की ताकत, और इस ताकत को समझना, और बिलीव योर आर्मी, गिव देम देयर ड्यू, and they will do wonders for you। सर, इंडियन फोर्सेस एंड इंडियन जवान के लिए एक बात कही जाती है कि आखिरी टाइम तक भी वो आपको पूरा स्पेस देते हैं, और कि आप या तो सरेंडर कर दीजिए, उसके बाद कहीं गोली की नौबत आती है चलाने की। यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर में सबसे ज़्यादा फोर्सेस इंडियन फोर्सेस की मंगाई जाती है, और वो इंडियन फोर्सेस पे उतना ट्रस्ट करते हैं कि हमको पता है अगर इंडियन फोर्स है, इंडियन पर्सनल गए हुए हैं, तो वी डोंट हैव एन इशू, हमको पता है दैट इट विल बी मैनेज्ड। तो इतना ट्रस्ट यूएन प्लस फॉरेन कंट्रीज़ भी इंडियन फोर्सेस पे करती हैं कि उनको पता है जो हमारी ट्रेनिंग फोर्सेस की गई है, जो आइडियोलॉजी है, जो जिस तरीके से प्रोफेशनलिज्म हमारे फोर्सेस के अंदर में है। आई एम इन रिस्पेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फोर्सेस दैट वी हैव, स्पेशल फोर्सेस इंक्लूडेड। सो इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? कि अब मैं, ये एक प्रश्न मेरे से कई दफा पूछा गया है कि भाई व्हाई डज अ सोल्जर डज व्हाट ही डज। क्यों एक जवान अपनी अपनी प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है? उसकी वजह है, उसकी सेल्फ एस्टीम होती है सोल्जर की, और वो जो सोल्जर की सेल्फ एस्टीम है वो उसकी यूनिट, हर एक की अपनी अपनी यूनिट होती है, यूनिट की सेल्फ एस्टीम के साथ अलाइंड होती है, और वो कॉज, नेशन के कॉज के साथ अलाइंड होती है। और जो हमारी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में जैसे मैं आपको ये तो मैं रिपीट, पूरे एग्जैक्ट वर्ड्स में रिपीट कर पाऊंगी, हो सकता है ना हो, लेकिन ये पहला जो सेंटेंस, जो चीज़ हमको सिखाई जाती है आर्मी के अफसर को, और ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ इतने लोग हैं, आपके दर्शक हैं, वो उसको सुने, और ये चीज़ पूरे देश के हर बच्चे के लिए आत्मसात करने वाली होनी चाहिए, और वो ये है कि द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द वेलफेयर, कंफर्ट, ease, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and welfare come last always and every time। जब आपके लीडरशिप का प्रिंसिपल ये रहेगा कि राष्ट्र प्रथम, जवान द्वितीय और आप अंत में। पाकिस्तान आर्मी में इसका उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। तो उनके लिए, तो मेरा ये मानना है कि उन इथॉस पे हमने अपनी सेना को खड़ा किया है। उसके बाद हम अपनी रिच हिस्ट्री, जो हेरिटेज है, उस पे घमंड करती है ये सेना,
और जब राइटियसनेस, ये हमारे यहाँ से नहीं है, आप हजारों लाखों साल पहले से आप देखते चले जा रहे हैं। रामायण महाभारत के काल से आप देखें, रामायण महाभारत इतिहास नहीं है, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो इतिहास है। रामायण महाभारत हुआ है और उस समय से आप देखते चले आ रहे हैं। तो वो जो ट्रेडिशंस हैं, वो किस प्रकार से आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, किस प्रकार से आप हर चीज प्रिंसिपल स्क्रूपलसली की जाती है, वो भारत की सेनाओं की ताकत है। हमारी हेरिटेज, हमारी हिस्ट्री, वो हमारी ताकत है। सबसे बड़ा वेलफेयर किसी सवान के लिए है उसको ट्रेनिंग अच्छी देना, और हमारे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग देते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल सही मायने में सही तरीके से आगे ले जाने को तैयार रहता है। मैं ये यूएन मिशन की मैं पर्सनल रहा हूँ, तो यूएन मिशन में क्या होता है कि वहाँ के लोग, हर कमांडर, कहीं का भी कमांडर हो, वो चाहता है कि ट्रुप्स मेरे पास इंडियन बटालियन आए सो दैट आई कैन एक्सिक्यूट दैट। आई थिंक उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता किसी भी आर्मी के लिए। और ये आर्मी इसी वजह से है कि कॉन्फिडेंस है लोगों में, आर्मी के प्रति कॉन्फिडेंस है। और यही मैं और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कहीं बीच में कुछ ड्विंडलिंग हुई थी और उन्होंने, कुछ लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक का ये मांगना, डोंट डाउट योर आर्मी। आपकी अकेली दुनिया की आर्मी ऐसी है जिसने एक भी युद्ध आज तक नहीं हारा। एक भी बार इंडियन आर्मी हैज नॉट लेट यू डाउन। 1962 में पॉलिटिकल डिजास्टर था, लेकिन जहां जहां भी आर्मी कुछ कर सकती थी, आर्मी ने करके दिखाया, चाहे वो रिजांगला में शतान सिंह का हो या नॉर्थ ईस्ट में हो। तो ये आप इस बात को मान लें कि ये ताकत जो है वो उसके वहाँ आगे से विल से जो होती है, पॉलिटिकल विल, उससे आ रही है ताकत, आपके ट्रेडिशन से आ रही है, आपके हिस्ट्री से आ रही है। तो ये आप सब ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरा मानना है कि वी आर ए गुड आर्मी एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। बिलीव योर आर्मी, बिलीव देम।